ओम शांति। 27 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए इसमें से किसी एक पॉइंट पर मनन चिंतन करेंगे और उसको जीवन में अप्लाई करने का लक्ष्य रखेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे डबल सिरताज बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन, मास्टर सर्वशक्तिमान से शक्तियां लेकर स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाकर मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके फॉलो फादर करने का लक्ष्य रखना है। हर कर्म, हर संकल्प जैसे ब्रह्मा का है वैसे हो, अगर नहीं है तो उसको फुल स्टॉप लगा देना है, तब हम तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे। तो इस तरह शक्तियों से संपन्न बनना है और बाप को फॉलो करना है। तीव्र पुरुषार्थी बन करके नंबर 1 डबल सिरताज बनने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा निर्दोष दृष्टि। कोई भी आत्मा हो, उसकी आत्मा को देखना है, उसकी कमजोरी को नहीं देखना है। हर आत्मा का पाठ अपना अपना है। निर्दोष दृष्टि तभी रहेगी अगर स्वयं को सारथी समझेंगे, बाबा को साथी बनाकर रखेंगे और साक्षी होकर के देखेंगे। तो निर्दोष दृष्टि होने से सब पर रहम आएगा, सबको शक्ति दे पाएंगे। तो आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने पावन बनने की विधि बताई, याद की यात्रा। निरंतर याद में रहने से ही आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। निरंतर याद में रहने की विधि है चलते फिरते, उठते बैठते, पैदल करते, एक दो के सामने भी बैठे हैं, काम काज भी करते हैं, रोटी भी पकाते हैं, लेकिन बुद्धि में बाप की याद रहे। इस बात पर आज अटेंशन रहेगा। अगर बाप की याद में रहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर हो जाएंगे अर्थात आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन आता जाएगा, क्योंकि इसी को ही सहज योग भी कहते हैं। सहज योग से ही संस्कारों में परिवर्तन होता है। और दूसरी विधि बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा ही चढ़ती कला उतरती कला में आती है। आत्मा के सारे संबंध एक बाप के साथ है। पिता के संबंध से इस संगम युग पर बेहद की विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। वर्षा उसे ही मिलता है जो बाप का बनते हैं और बाप की याद में रहते हैं। वही टीचर बन करके बड़े प्यार से हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं और जिससे हमारा कल्याण होता है। हम ऊंच पद प्राप्त करते हैं, हम डबल सिरताज बनते हैं। तो यहाँ बुद्धि में हमें एम ऑब्जेक्ट रखना है। टीचर हमें ऐसी नॉलेज देते हैं जिससे वो हमें आप समान बना लेते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो इस तरह ये ज्ञान को बुद्धि में रखना है और सतगुरु आकर के हमें प्यूरिफाई करते हैं, हमें पतित से पावन बना करके साथ ले जाते हैं। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए, पावन बनने के लिए सतगुरु की याद में रहना है। इसके साथ साथ अविनाशी सर्जन हमें मिला है। यह अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान है। उसे अविनाशी सर्जन को अपनी सब बात बतानी है, कुछ भी छिपाना नहीं है, क्योंकि बीमारी सबकी अपनी अपनी है। इस समय संगम पर हम अविनाशी सर्जन से ज्ञान इंजेक्शन लेते हैं और 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाते हैं। वो खवैया आकर के हमारा हाथ पकड़ करके हमें उस पार ले जाता है और वो बागवान आकर के हमें कांटों से फूल बना देता है। इस तरह सारा दिन कर्म करते समय कोई ना कोई संबंध से स्मृति स्वरूप बन करके रहेंगे तो याद की यात्रा करते आत्मा पावन बनती जाएगी। दूसरी विधि बताई, चक्र को बुद्धि में रखने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जब आ जाती है तो हमारी वृत्ति बेहद की हो जाती है। हमारी स्मृति में बाबा आ जाता है कि बाबा ने हमें क्या बनाया था और अब हम क्या बने हैं, फिर क्या बनना है। जैसे कि आदि में हम आत्माएं जो थी वो सुख में थी, एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ ज्ञान की प्रालब्ध थी, निरोगी थे, वहाँ हर कर्म अकर्म था, नेचुरल ब्यूटी थी और वहाँ पर
लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पवित्रता, सुख शांति थी। मध्य में जब आते हैं तो रावण का राज्य शुरू होता है, विकारी बन जाते हैं, अपवित्र, दुखी हो जाते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं। अंत में बाबा स्मृति दिलाते हैं कि विश्व पर राज्य तुमने ही किया था, तुम ही सूर्यवंशी थे, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। और संगम पर बाबा हमें आकर के विश्व की बादशाही देते हैं, अर्थात हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पुरुषार्थ करवाते हैं। तो इस तरह पवित्र बनना है तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए अपने जन्म को स्मृति में रखना है कि संगम पर हम ब्राह्मण हैं, ऊंच से ऊंच है, हमारा धर्म सबसे ऊंच है, हम ऊंच कुल के हैं, हम ईश्वर की संतान है, फिर हम दैवी संतान बनते हैं। ये ज्ञान की प्रालब्ध से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं, हम ब्राह्मणों में ही ज्ञान होता है। ये स्मृतियां जब इमर्ज होती है तो पवित्रता की धारणा करना सहज हो जाता है। तो इसलिए हमें देही अभिमानी बन करके रहना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो भी पवित्रता सहज हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म ही मर जीवा जन्म है। आत्मा का नया जन्म, नए संबंध, नए संस्कार स्वतः इमर्ज हो जाते हैं। फिर हमें अपनी धारणा पर अटेंशन देना है। पावन बनने के लिए हम देवता बनने जा रहे हैं तो हमारे आसुरी स्वभाव नहीं होने चाहिए, हमें किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, झरमुई झगमुई में समय को वेस्ट नहीं करना है, अपने मुख से रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं निकालने हैं। ज्ञान के अलावा अगर कोई बात है तो वो पत्थर ही है। इसलिए बाबा ने स्लोगन याद करवाया, हियर नो इविल, सी नो इविल। तो इसलिए वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट नहीं करना है, प्रसन्नचित बन करके रहना है। तो बाबा ने पुरुषोत्तम बनने के लिए, फॉलो फादर करने के लिए कहा कि संगम पर हमें फॉलो फादर करना है, बाप को कॉपी करने पर विशेष अटेंशन देना है। इस समय बाप गुप्त रूप में हमें विश्व की बादशाही का दान देते हैं, जिसका यादगार है कि दुनिया में भी जब दहेज देते हैं तो उसको गुप्त रूप में देते हैं। तो हमें भी इस समय गुप्त रूप में सब कुछ बाबा को अर्पण कर देना है। अगर इसका वर्णन करते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। तो इस समय हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य भी रखना है। तो इस तरह फॉलो फादर करने से भी आत्मा पावन बनेगी। अगर सब सेवा में बिजी रहते हैं तो भी मन बुद्धि विकारों से मुक्त रहता है। प्रदर्शनी में पहला चित्र लक्ष्मी नारायण का रखना है और उसके ऊपर समझाना है। सर्विसेबल बच्चे बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हैं, क्योंकि उनके मुख से ज्ञान रतन निकलते रहते हैं। ट्रेन में बैठ करके भी अगर किसी एक चित्र को लेकर आपस में बैठकर हम बात करते हैं तो औरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। तो इस तरह सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां भी रचनी है। ओम शांति।